नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उसी का शहर, वही मुद्दई और वही मुंसिफ। हमको यकीन था कि कसूर तो हमारा ही निकलेगा। ये शेर सुना है आपने? सोशल मीडिया पे पिछले कुछ सालों में बहुत वायरल हुआ है। वायरल इसलिए हुआ है कि देश के लोगों का भरोसा न्यायालय से उठने लगा, कोर्ट से उठने लगा। लोग सवाल करने लगे। मेरी 30-35 साल की पत्रकारिता में मैंने कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्ठा सवालों के घेरे में आ रही हो। मामला तब शुरू हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर एक महिला ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। जज साहब रिटायर होने थे, 10 साल में रिटायर होने से पहले कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए और फिर जज साहब राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए। ऐसा कई सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ होने लगा। कभी किसी आयोग का अध्यक्ष, कभी किसी और जगह ताजपोशी। तो लोगों के मन में लगने लगा कि जज अपने रिटायरमेंट से पहले सरकारों से एडजस्ट करते हैं। हाई कोर्ट के मामले में लगने लगा। और दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र की आत्मा है देश का सुप्रीम कोर्ट। लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, भरोसा कोर्ट पे इतना है, लोग कहते हैं मेरी और आपकी लड़ाई जो है, कहते हैं अच्छा तुमसे हम कोर्ट में निपटेंगे। और एक बहुत पुरानी लाइन है कि न्याय ना केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है। और ऐसे दौर में जब भरोसे टूटने लगे तो तस्वीर बदलती है। और जब तस्वीर बदलती है तो साहब और उनकी टीम को पसीने आने लगते हैं। देश का कानून मंत्री अपनी मर्यादा भूल के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। कारण क्या हुआ? सिर्फ एक चेहरे के सामने आने से देश का भरोसा क्यों सुप्रीम कोर्ट पे टिकने लगा? क्यों लोग सोशल मीडिया पे बात करने लगे कि वास्तव में जज हो तो ऐसा? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा होना। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ अब देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। वो नवंबर 2024 तक, यानी अगली लोकसभा चुनाव के 7 महीने बाद तक इस पद पर रहेंगे। आज मैं कहानी बताऊंगा कि क्या फैसले हैं, क्यों लोगों का भरोसा आप सुप्रीम कोर्ट में फिर टिकने लगा है और क्या खेल है। साहब क्यों परेशान है, साहब की टीम क्यों परेशान है, देश का कानून मंत्री इतना बौखला क्यों रहे हैं। अभी तो चंद्रचूड़ जी को कार्यभार संभाले हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन इन 4 महीनों में ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुतों की आंख में खटकने लगी है, किरकिरी बनने लगी है। या यूं कहूं कि उनके कार्यभार संभालने के पहले से ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। RSS के मुखपत्र पांचजन और कानून मंत्री किरण रिजिजू को कॉलेजियम सिस्टम में खामियां नजर आने लगी हैं। रिजिजू साहब को तो रिटायर्ड जज भी अब एंटी नेशनल नजर आने लगे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो देश के इतिहास में सत्ता की निरंकुशता पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर माने जाने वाले केशवानंद भारती जजमेंट पर भी बेकार बताने लगे। उनको वो बेकार लगने लगा है जजमेंट। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि धनखड़ साहब खुद वकील रहे हैं, वो देवीलाल के शागिर्द रहे हैं। लेकिन उप प्रधानमंत्री देवीलाल की इच्छा के बावजूद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। गहलोत ने उन्हें कांग्रेस में किनारे लगवा दिया। लेकिन अब किस्मत उन्हें यहां तक लेकर आती है तो वो बोलने भी लगे, खुलकर बोलने लगे। आइए मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या था केशवानंद भारती जजमेंट और क्यों इसकी वजह से अब न्यायपालिका को घेरने की कोशिश हो रही है। 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसको अब तक की मैं सबसे बड़ी संविधान पीठ कह सकता हूं, उसने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया। इस जजमेंट में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता।
मोटे तौर पर हम इस मूल ढांचे के रूप में देश का संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, नागरिकों के मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता आदि को परिभाषित करते हैं। बाद में 1994 के एसआर बोमई मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने यानी धारा 356 की प्रक्रिया को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आदर्श गोयल और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने कह दिया कि धारा 370 अब भारतीय संविधान का स्थायी रूप से हिस्सा है। अब ये तीनों मामले मैंने आपको क्यों बताता हूं। ये तीनों मामले मैंने आपको इसलिए बताए ताकि अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी समझ में आ जाए कि आखिर सत्ता की निरंकुशता को जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे निष्पक्ष जज से इतना डर क्यों लगता है, परेशान क्यों है, पसीने क्यों है। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यभार संभालने के पहले भी मोदी सरकार को न्यायपालिका से इतनी बार झटके लगे हैं जितना आजाद भारत में किसी सरकार को कभी नहीं लगे। कई बार न्यायपालिका ने मोदी सरकार के फैसलों को पलटकर उसे शर्मसार कर दिया। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैसले बताता हूं। नंबर 1, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने वाला 100वां संविधान संशोधन विधेयक मोदी सरकार ने पारित करवाया। बड़ा बोल्ड फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश के इतिहास में पहली बार किसी संविधान संशोधन विधेयक को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके पहले ऑर्डिनरी बिल या आंशिक रूप से कोई भी संविधान संशोधन भले निरस्त हुआ हो, लेकिन पूरा संविधान संशोधन विधेयक ही निरस्त हो जाए, ऐसा पहली बार हुआ था, मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरा, नवाब तुकी की अरुणाचल प्रदेश की कांग्रेसी सरकार को मोदी कैबिनेट ने बर्खास्त कर दिया था, लेकिन उस सरकार को भी न्यायालय ने वापस बहाल कर दिया। बेचारे कलिको पुल, जिन्हें तुकी की जगह ऑपरेशन लोटस के माध्यम से मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने तो इस जजमेंट की कुर्सी जाने के बाद सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। तीसरा, हरीश रावत की उत्तराखंड की सरकार को भी मोदी कैबिनेट ने बर्खास्त किया था, मगर वो सरकार भी न्यायालय ने बहाल कर दी। चौथा, आधार के मामले में निजता के अधिकार पर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे, सरकार के हाथ बांध दिए थे। अब ये सब मामले तब के हैं जब चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे। उस दौर में तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार के सामने दबा हुआ भी माना जाता था। तब भी इन सब मामलों में सरकार के फैसले पलटकर साहब का गुरूर तोड़ने में कोर्ट कभी पीछे नहीं रहा। बताइए भला कोई सोच सकता है कि कोई संविधान संशोधन पूरी तरह से असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया जाए? लेकिन यह भी हुआ, और इस शर्मिंदगी को भी मोदी सरकार ने झेला। वो भी तब जब फंडामेंटल राइट्स और संविधान की सर्वोच्चता के सबसे बड़े हिमायती चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे। तब अब चूंकि वो खुद न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर हैं, तो तानाशाही मॉडल के पैरोकारों की नींद उड़ना तो स्वाभाविक है। उनको डर इसलिए भी लग रहा है कि जो जज अपने पिता के दिए गए फैसलों को भी उलट सकता है, वो भला साहब के दबाव में आ जाएगा क्या? ऐसा सोचना भी मूर्खता है। उनके पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ देश के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे हैं, और उन्होंने भी आईपीसी की धारा 497 के मामले में, व्यभिचार के मामले में पूरी तरह महिलाओं के पक्ष में एक तरफा झुका हुआ जजमेंट दे दिया था, फैसला दे दिया था। और इसी जजमेंट को उनके बेटे DY चंद्रचूड़ ने अब व्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया और नया जजमेंट दिया था। सोचिए, अपने पिता के खिलाफ, पिता के फैसले के खिलाफ जजमेंट। अब ये सब सुनकर लोग कमेंट बॉक्स में आकर ये कहेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे, कमेंट करेंगे कि क्या सरकार और संसद सर्वोच्च है, या जो अपने पिता के खिलाफ चला गया, आदि आदि इस तरह के कमेंट आएंगे। लेकिन ऐसे भक्त लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र चेतना होती है, और दूसरी बात यह कि चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, सब संविधान के अधीन है, ना कि सरकार के अधीन। केंद्र सरकार के अधीन तो राज्य सरकारें भी नहीं आती, उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और सभी शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करें, ये देखने यानी संविधान के संरक्षक का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है।
अब चूंकि इन्हीं अधिकारों और आदर्शों के पैरोकार जस्टिस चंद्रचूड़ अब चीफ जस्टिस थे, तो सवाल महाराष्ट्र के गवर्नर रहे कोश्यारी और गुवाहाटी मॉडल का भी है। तो धारा 370 जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कहा था, उससे 2019 में छेड़छाड़ का भी सवाल, और सवाल तो फिर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का भी है, तो पीएम केयर फंड को सीएजी की जांच से बाहर रखने का भी है। और सवाल दिल्ली विधानसभा में चुनी हुई सरकार के अधिकारों का भी है, साथ ही बुलडोजर जस्टिस सिस्टम की संवैधानिकता का भी है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे न्यूट्रल और दबाव रहित व्यक्ति के कमान संभालने के बाद से साहब और उनकी टीम को डरा रहे हैं। यही कारण है कि देश के कानून मंत्री इस तरह के कमेंट कर रहे हैं जो सोचा नहीं था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि साहब का एक शख्स, एक प्यादा, एक मिनिस्टर इस तरह रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल बता देगा। लेकिन दौर है, मैंने कहा ना कि दिन खराब चल रहे हैं, दिन परेशानी भरे चल रहे हैं, कुछ भी होने की संभावना परेशान कर रही है। और क्या क्या हो रहा है बताता रहूँगा, देखते रहिए 4 PM। यह आपका अपना चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, खुल के हम अपनी बात कहते हैं, तो इतनी मदद करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए। कुछ राज्यों की खबरें देखना हो आपको, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तो उन राज्यों के हमारे चैनल हैं, बस सिर्फ राज्य के नाम के संग 4 PM डालिए, उनको भी सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।